हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल गाइस। एनवीएस पेपर शिफ्ट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो चेंज आया है इस बार वो आया है इससे पेपर के पैटर्न में। ठीक है, जैसा कि पेपर का पैटर्न आप पहले देखते थे एनवीएस का, वैसा बिल्कुल यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो पहले शिफ्ट का पेपर ओवर हो चुका है। सेंटर के बाहर से जो चीज़ें हमको देखने को मिली वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको पता है 30 कंप्यूटर के प्रश्न आ रहे हैं सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे जीके जीएस का 30 प्रश्न आ रहा है। 30 हिंदी इंग्लिश में आ रहे हैं, जिसमें 15 आपको हिंदी के हैं, 15 इंग्लिश के हैं और 20 रीजनिंग के हैं, 20 मैथमेटिक्स के हैं। आप चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके का आखिर पेपर रहा, कौन से प्रश्न आपको पूछे गए हैं जो आपको आने वाले समय पढ़ के जाने चाहिए। तो गाइस देखिए, टीसीएस वालों ने इस एग्ज़ाम को भी समझ लीजिए बिल्कुल उड़ा दिया है, क्योंकि देखिए टीसीएस का लेवल जो रहता है वो हमेशा अच्छा रहता है, एक तरीके से कठिन रहता है। तो इसमें जिस बार पूछा गया है 2 पजल इस बार एग्जाम में। 20 नंबर की रीजनिंग है और 20 नंबर में आपको 2 पजल पूछी गई। एक सिटिंग अरेंजमेंट थी जिसमें आपको एंगल देखने को मिल रहा था। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट थी जिसमें आपको एंगल के साथ बोला गया था कि 90 डिग्री पे ये बैठी है और 90 डिग्री वो बैठी है। तो इस तरीके की इसके लगभग 3 या 4 क्वेश्चन थे। फिर यहाँ पे एक जो आपकी थी पजल वो थी ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन की बहुत ही लंबी लंबी पजल यहाँ पे दे रखी थी। ठीक है, जिसमें आपको मैक्सिमम अगर बात करें कि सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने में तो 10 से 15 मिनट आपको लग सकता है, इतना ज़्यादा दिया था। सीरीज़ के आपके प्रश्न पूछे गए थे, अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न पूछे गए थे और कुछ फिगर वाले प्रश्न पूछे गए। तो 20 नंबर में यहाँ पे जो आप गुड अटैम्प्ट रहा बच्चों का, उन्होंने बोला कि यहाँ पे 14 के आसपास गुड अटैम्प्ट रहा, क्योंकि जो ये सीरीज़ थी सेटिंग और यहाँ पे एंगल वाली, इसको करने में लोगों को काफ़ी दिक्कत आई है। तो देखें अब अगले में क्या कहते हैं। अगला यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैथ। मैथ ने सबकी दुनिया एक कर दी है। क्यों? क्योंकि मैथ का जो आपका लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसके बच्चों ने बोला कि हार्ड पूछा गया मैथ का लेवल। और यहाँ पर देखिए, इस लेवल में जो आपको चीज़ें देखने को मिली, इसमें भी आपको पजल। मैथ में कभी आपने सुना है पजल या फिर आपने सुना है कि इसमें पैसेज के टाइप के प्रश्न हैं? तो मैथ में भी आपको पैसेज के टाइप के प्रश्न पूछे गए थे और 2 पैसेज यहाँ पे थे। ठीक है, एक यहाँ था लाभ और हानि पर था, उसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, लगभग 5 लाइन का। और उसमें आपको पूछा जा रहा था कि इसमें से आपको प्रश्न बना के सॉल्व करने थे। ये यहाँ पे इस तरीके था। एक पैसेज ये पूछा था, एक टाइम एंड डिस्टेंस पर पैसेज पूछा गया था इस शिफ्ट में। ठीक है, ये 2 पैसेज इसमें भी पूछे गए थे। 20 नंबर का ये भी पूछा जाना था आपका। बाकी प्रॉफिट लॉस का प्रश्न आया है, CISI पे प्रश्न आया है। ठीक है, और पैसेज वाले नंबर थे। और जो क्वेश्चन का लेवल था ना, ये बहुत यहाँ पर आपको पूछा गया था। बेसिकली कह सकते हैं कि उनको हार्ड पूछा गया था कि हार्ड है, क्योंकि वन लाइनर या फिर सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको एक भी देखने को नहीं मिला। ठीक है, वन लाइनर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन एक भी देखने को वहाँ पर नहीं मिला है। सब लेंदी हैं, यानी कि मतलब 4 से 5 लाइन में है। आप अगर कॉन्सेप्ट सारे समझते हैं अच्छे से तब आप इसको कर सकते हैं। बाकी मैथ भी ईजी नहीं पूछी गई। अब चलिए देख लेते हैं अगली तरफ। चलिए टीसीएस की जीएस में आ जाते हैं, क्योंकि टीसीएस की जीएस तो बहुत ही दमदार होती है। फिर उसने यहाँ पर एक बार साबित कर दिया। और टीसीएस के जीएस जो थे इस बार ना, जीएस में भी 2 गद्यांश पूछे गए। देखिए, जीएस में भी 2 गद्यांश पूछे गए। ठीक है, 2 गद्यांश थे। एक था यहाँ पे किसी आयोग के बारे में दे दिया था कि 1930 में उसने रिपोर्ट पेश करी, या फिर उसमें कौन सी आयोग, ऐसा पूछा था कि बहुत बड़ा एक पैसेज दे दिया था। जैसे मान लीजिए कोई हिस्ट्री का पैसेज उठा के उसमें बीच चीज़ें गायब कर दी थी मेन। वही आपसे पूछ रहा था कि क्या है। आई थिंक यहाँ पे हंटर कमीशन आयोग पे था शायद। ठीक है, उसमें पूछा गया आयोग के कितने खंड है, आयोग के अध्यक्ष कौन थे, उसमें वायसराय कौन थे। ये सारे प्रश्न आपको इसमें से पूछ रहा था गद्यांश में। माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेल और माइटोकॉन्ड्रिया पूरा खोल के रख दिया था वहाँ पे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और सेल के बारे में बहुत बड़ा पैसे दिया हुआ था। इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे थे जीएस में। बाकी यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ लोगों ने बताया कि किसका पासपोर्ट बनने में समस्या आई थी। वो टेनिस खिलाड़ी हैं, जिसमें रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच सारे ऑप्शन दिए हुए थे। ये 2022 का ही करंट पूछा गया था। एक प्रश्न यहाँ पे आपको जितने भी प्रश्न इसमें देखने को मिले वो काफ़ी डेट वाइज पूछे गए थे। डेट वाइज का मतलब क्या है, उसमें काफ़ी डेट पूछी गई थी। जैसे को पूछ लिया था कि 2013 में ये अधिनियम कब पारित हुआ। एक जैसे आया था कि ये जन्म मृत्यु प्रमाण अधिनियम, ठीक है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र अधिनियम होता है ना, ये कब पारित हुआ था। पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग की स्थापना कब हुई थी। मध्य प्रदेश की एक नदी पूछा था। एक पूछा था सुरा गुरमई पर्वत कहाँ पर स्थित है। ठीक है, एक नदी और पूछा था। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जीएस देखने को मिली थी। जीएस का पेपर यहाँ पर आपको बहुत ही कह सकते हैं वो हार्ड हमेशा जीएस रहती है टीसीएस की। तो टीसीएस ने इस बार अपना लेवल फिर से मेंटेन कर रखा है। और बहुत सारे, अगर आप 30 इसमें आए थे, 30 में मान के चलिए आपको पैसेज अगर आता है तो आप 2-3 क्वेश्चन उसमें कर सकते हैं। बाकी 30 में से इसका भी गुड अटैम्प्ट अगर 12-13 के आसपास यहाँ पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 30 में भी आप लोग बहुत यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीएस का लेवल जैसा आ रहा है, जैसे लोग यहाँ पे हमको बता रहे हैं। अगला अब देख लेते हैं यहाँ पर। तो जीएस में देखिए, अब टीसीएस पूछ रहा है तो आसान तो नहीं आएगा भैया। ठीक है, टीसीएस पूछ रहा है तो आसान नहीं आएगा। अब चलते देख ले अगला कुछ। देखिए, हिंदी के 15 क्वेश्चन, अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन आपके टीसीएस एग्जाम में पूछ रहा है, आपका एनवीएस का जो एग्ज़ाम है।
तो हिंदी में 15 क्वेश्चन जो या काफ़ी आसान थे और यहाँ पे इंग्लिश के भी काफ़ी आसान थे। बस यही एक सहूलियत थी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ पर आपको काफ़ी आसान पूछी गई थी। ठीक है, ये पैसेज टाइप में भी थे यहाँ पे, तो पैसेज तो हिंदी इंग्लिश में सब में आते ही हैं, तो पैसेज आप लोग कर ही लेंगे। तो याद रखेंगे यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी आपको आसान पूछी जाए, इसमें आप लगभग यहाँ पे 25 प्लस अटेम्प्ट कर सकते हैं 30 में से, अगर आपकी हिंदी और अंग्रेजी थोड़ी सी भी अच्छी है तो। बाकी कंप्यूटर का 30 नंबर का सेक्शन था, तो कंप्यूटर जैसा आप सोच के जा रहे हैं घर से वैसा मत आए, वैसा आएगा ही नहीं, क्योंकि आप सोच के जा रहे हैं कि वन लाइनर आएगा कि CD रोम वगैरह ये सब, ऐसा कुछ नहीं आ रहा। आपको वहाँ पर कई सारे पॉइंट दिए जा रहे हैं, जैसे कथन 1 दिया जा रहा है, फिर 2 दिया जा रहा है, फिर 3 दिया जा रहा है, फिर पूछता है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा गलत है, इनमें से कौन सा सही है, ये ऐसे सारे पूछा जा रहा है। कूट वाले तरीके से सारे प्रश्न पूछ रहे कंप्यूटर में भी आपको लास्ट में क्या मिलेगा, तो उसमें भी देखिए सब बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तो सभी को पता है। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं, न्यूमेरिकल कैसे, एक्सेल पे बेस्ड आ रहे हैं, यानी फार्मूला दे रखा है, फिर यहाँ पे वैल्यू भी पुट रखी है, उसमें पूछता है कि इसकी आंसर कितना आएगा, ये आपको वहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी इसमें भी पैसेज आया था, हमने आपको बता दिया, वन लाइनर था ही नहीं। तो ये कंप्यूटर का पूरा लेवल था। तो कुल मिला के अगर पूरे पेपर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे मॉडरेट टू हाई, कितना मॉडरेट टू हाई रहा है। ठीक है, आप जितना अटेम्प्ट करके आते हैं वो तो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि अब समय कम बचा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मैथमेटिक्स के लेवल को हाई किया है, ठीक है, और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ों को हाई किया है, तो उस हिसाब से पेपर को मॉडरेट टू हाई कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत हमने की है सेंटर पे जाके, क्वेश्चन ज़्यादा मिल नहीं पाए, लेकिन पेपर का लेवल हमने बता दिया। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।